हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। आज इस वीडियो में हम लोग टोटल 3 स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। एंड देखिए दोस्तों, इन तीनों स्टॉक्स को मैंने इसीलिए शॉर्टलिस्ट करा है क्योंकि ये तीनों स्टॉक्स एक समय पे काफ़ी ज़बरदस्त मोमेंटम पेश किया करते थे, मगर अभी लैक ऑफ मोमेंटम के चलते ये तीनों स्टॉक्स लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान कर चुके हैं। इनफैक्ट एफएल तो चलिए थोड़ा बहुत अपर लेवल को होल्ड कर भी रहा है, मगर हैप्पीएस्ट माइंड एंड रिलैक्सो फुटवेयर को देखोगे तो वो तो कंटिन्यूसली नीचे की ओर ही गिरता चला जा रहा है। एंड एक समय था जब ये काफ़ी ज़बरदस्त ऊपर भी जा रहा था। तो अभी चलिए इन तीनों स्टॉक्स का थोड़ा सा डिटेल्ड वे में एनालिसिस करेंगे हम लोग, ठीक है। तो पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में रिलैक्सो फुटवेयर। अब देखिए दोस्तों, इस कंपनी का मुझे फर्दर और कुछ आपको ज़्यादा बताने की तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको भी पता है कि कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे हैं। यहाँ पे अगर आप इनके चार्ट को देखोगे, वैल्यूएशन चार्ट को, तो आपको पता चलेगा कि ऑल टाइम हाई से 50-60% नीचे गिरने के बावजूद क्या ये अंडर वैल्यूड हुआ है? बिल्कुल भी नहीं। स्पेशली अगर आप इनके अर्निंग्स से कंपेयर करोगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि किस हिसाब से इनका अर्निंग पीक लेवल से गिर रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हो ना, अर्निंग पर शेयर पहले कहाँ पे था, अभी कहाँ पे है। ईपीएस पहले था क्लोज टू 12, अभी इनका अर्निंग पर शेयर कहाँ पे आपको दिख रहा है? 6 के आसपास दिख रहा है, यानी अर्निंग ऑलमोस्ट आधा हो गया है। तो ऑब्वियसली स्टॉक में उस हिसाब से तेज़ी नहीं मिल रही है देखने को। मगर लॉन्ग रन का अगर पूछोगे मुझसे कि आने वाले 10 साल तक क्या ये कंपनी टिक पाएगा, तो मुझे जहाँ तक लगता है कि हाँ, बहुत बड़ी कंपनी है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि कंपनी का ओवरऑल बिजनेस ही खत्म हो जाएगा। हाँ, अभी शॉर्ट टर्म में अनसर्टेनिटी बना हुआ है, मगर इन द लॉन्ग रन ये डिसेंट रिटर्न देने का पोटेंशियल रखता है। एंड ये आप इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी देख सकते हो। अगर सही में ऐसा बात होता कि शायद अब ये वापस रिकवर ही ना कर पाए, तो ऐसे में बड़े प्लेयर्स सबसे पहले प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। मगर आप देखिए, प्रोमोटर का होल्डिंग बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है, एकदम जितना मेजॉरिटी स्टेक पहले था अभी भी उतना ही है। इनफैक्ट एफआईज एंड डीआईज का धीरे धीरे करके इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं संकेत तो ये सारी चीज़ें हम लोग को दे रहा है कि नहीं, लॉन्ग रन में कंपनी अच्छा करेगी। ऐसा नहीं है कि कंपनी एकदम ख़त्म हो जाएगी। अब टेक्निकली अगर देखा जाए, देखिए आने वाले 10 साल तक होल्ड करेंगे तो मे बी हम लोग को रिटर्न्स मिल जाए, लॉसेस हमारे रिकवर हो जाए। मगर बात यह है कि उस 10 साल में क्या अभी से ही वो धीरे धीरे रिकवर करने लग जाएगा, या फिर अभी और 4 साल शांत बैठेगा, फिर बाकी के बचे 2-3 साल में वो रिकवर करना स्टार्ट करेगा? कब होगा ये चीज़ आपको टेक्निकल के ज़रिए पता चलेगा। एंड टेक्निकल अगर देखा जाए तो अभी के लिए तो ये कंप्लीटली नेगेटिव है। यहाँ पे थोड़ा भी रिकवरी का साइन एकदम दिख ही नहीं रहा है। यहाँ पे अगर करेक्शन को मेजर किया जाए कि ये करेक्शन एक्चुअली कितना है ऑल टाइम हाई से, तो ये हमारा हाईएस्ट पॉइंट, ये हमारा हो गया लोएस्ट पॉइंट 75%। एंड इस तरीके के बड़े कंपनी के स्टॉक में 75% का करेक्शन दोस्तों बहुत बड़ा माना जाता है। एंड दूसरा चीज़ अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये अब अपने मेजर सपोर्ट में क्या ही कहूँ दोस्तों, बहुत सारे मेजर सपोर्ट्स बीच में भी थे, मगर उन सारे सपोर्ट्स पे ये थोड़ा दिन समय ज़रूर बिताता है, मगर एट द एंड फिर धीरे धीरे करके उसको भी ब्रेक डाउन कर देता है। तो क्या गारंटी है कि अगला ये मेजर सपोर्ट लेवल पे ये प्रॉपर सपोर्ट ले ले? तो मेरा एक ही आपसे रहेगा ये कि आप क्या करो कि आप सपोर्ट लेवल ड्रॉ करना बंद कर दो, ठीक है। आप अब मत चार्ट के पीछे के लेवल्स को जाके ड्रॉ करो कि ये हमारा अगला स्टॉपेज है, ये हमारा तीसरा स्टॉपेज है। नहीं, वो नहीं करना है आपको। अब क्या करना है, सिट बैक एंड रिलैक्स। आप एकदम आराम से बैठिए एंड आपको क्या देखना है बस कि किस लेवल पे ये स्टॉक अब रुक रहा है। ध्यान दीजिए कि जब ये स्टॉक को रिवर्स करना रहेगा ना, एक समय आएगा जब ये नीचे नहीं गिरेगा, ऊपर नहीं उठेगा, एक ही लेवल पे कंसोलिडेट करता चला जाएगा। एंड जिस हिसाब से करेक्शन हुआ है, मिनिमम 6 to 8 मंथ्स मिनिमम मैं आपको बता रहा हूँ कंसोलिडेशन होना पड़ेगा। 6 से 8 महीने कंसोलिडेशन के बाद जब वो ऊपर निकलेगा, तब जाके यहाँ कहीं आप रिवर्सल थोड़ा बहुत एक्सपेक्ट करके चल सकते हो। तो अल्टीमेटली क्या है कि जब 6 से 8 महीने 10 महीने स्टॉक एक ही लेवल पे रह जाए, तब जाके आप उसको फर्दर एनालिसिस कीजिए। एंड जब तक इस तरीके का सिनेरियो नहीं बनता है, इसको एनालिसिस करने का कोई पॉइंट ही नहीं है। पहले इसकी तो शुरुआत हो जाने दीजिए, उसके बाद फिर फर्दर एनालिसिस हम लोग करेंगे। आई होप ये चीज़ आप समझ रहे हो, क्योंकि इतने बड़े करेक्शन के बाद जो रिवर्सल होता है ना, वहाँ पे इस तरीके के कंडीशंस मिलते हैं देखने को, जो चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले स्टॉक की ओर, जो अगेन लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर चुका है। कंपनी का नाम है
हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। इनके फाउंडर को लेके लोग काफ़ी ज़्यादा बायस्ड थे। इनफैक्ट ये कंपनी का स्टॉक जब स्काई रॉकेट हुआ करता था तो उस समय यूट्यूबर्स भी बहुत कवर करते थे वीडियो में, मैं भी कवर करता था, ऐसी बात नहीं है। मगर इसको ओवर स्ट्रेच जब होने लगा था ना, मैं बताने लग गया था कि थोड़ा अलर्ट रहना है, कॉशियस रहना है, एग्रेसिव बाइंग अभी नहीं करेंगे हम लोग। एंड आपको पता ही है कि मैं थोड़ा सा सेफ इन्वेस्टर हूँ। अक्सर जो स्टॉक ओवर स्ट्रेच हो जाते हैं ना, मैं उनको अवॉइड करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं मार्केट में बाइंग के लिए। मैं क्यों एक ही स्टॉक में अपना पूरा फोकस डालूँ। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए हैप्पीएस्ट माइंड के चार्ट को, तो आपको दिखेगा कि ये भी अपने ऑल टाइम हाई से बहुत ज़्यादा टूट चुका है। अगर इसके पीक लेवल की बात की जाए तो ये लगभग पहुंच गया था 1500 के आसपास। 1500 से ये 400 के भाव पे आ गया है। आप देख रहे हो ना कितना बड़ा करेक्शन हो गया। इसको तो एक तरीके से क्रैश कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, उस समय इसका वैल्यूएशन भी बहुत पीक लेवल पे चला गया था। आप देख रहे हो किस हिसाब से, अर्निंग के हिसाब से इनका पी रेशियो एक्सपैंड किया था। क्या ये ज़्यादा दिन तक सस्टेन कर पाता? बिल्कुल भी नहीं। अब क्या हुआ कि उसके बाद स्टॉक नीचे गिरने लगा, अर्निंग लगातार बढ़ रहे हैं। मगर ये तो हम लोगों को पता ही कि अर्निंग यहाँ पे बढ़ रहे हैं, इस उम्मीद से स्टॉक में ऑलरेडी मोमेंटम हो चुका है। अब ये अर्निंग स्टॉक को अप मूव नहीं लेके जा सकता है यहाँ से। अब फर्दर और ऊपर, जैसे कि अब आप देख रहे हो अब स्टॉक नीचे गिर गया। अब अगर रिजल्ट्स आगे आने वाले समय में जैसे ही अच्छे आने वाले रहेंगे उस उम्मीद से, फिर क्या होगा कि अब स्टॉक में बाइंग स्टार्ट हो जाएगा। समझ रहे हो ना। तो बेसिकली मैं कह रहा हूँ कि इसमें भी अभी हम लोग को जल्दबाजी नहीं करना है। रिलैक्सो फुटवेयर के तरह ही ये भी फॉलिंग नाइफ वाले कैटेगरी में इंक्लूड होगा। लगातार ये गिरता ही चला जा रहा है। क्या कहीं बेस बन रहा है? बिल्कुल भी नहीं। तो जल्दबाजी रिलैक्सो फुटवेयर, हैप्पीएस्ट माइंड दोनों में नहीं करना चाहिए अभी के टाइम पे। रिवर्सल के पहले बहुत मौका ये देगा खरीदारी करने का, उस समय हम लोग खरीदारी करेंगे। बार बार यहाँ पे एग्रेसिव बाइंग नहीं करेंगे हम लोग। लास्ट स्टॉक हमारे लिस्ट में एफएल इंडिया लिमिटेड। एंड इस स्टॉक को अगर आप करेंटली देखोगे तो ये समहाउ बुलिश है बाकी दोनों स्टॉक्स के कंपैरिजन में। हालांकि ये भी कुछ खास ऊपर मूव किया नहीं है जिस हिसाब से रिजल्ट्स आ रहे हैं, मगर फिर भी करेक्शन उतना नहीं हुआ है ना, वो दोनों स्टॉक्स की तरह रुला नहीं रहा है इन्वेस्टर्स को। एंड आप देखिए तो प्रीवियस इस अभी जो वीक बीता, इस वीक में एक अच्छा ग्रीन कैंडलस्टिक बना है समहाउ। यहाँ से अगर एक डब्लू पैटर्न क्रिएट हो जाता, मतलब डब्लू पैटर्न बनने के लिए और 2 वीक्स रिक्वायर्ड है, 2 वीक लगेंगे। और उस 2 वीक में अगर यहाँ पे डब्लू पैटर्न बनता है तो समझ जाएंगे कि ये करेक्शन इज़ ओवर। अब यहाँ से रिवर्सल आएगा। तो देखते हैं कि अभी आगे आने वाले समय में क्या होता है। बेसिकली तीनों ही स्टॉक्स में अभी वेट एंड वॉच करना है। एफएल में तो थोड़ा बहुत वेट करना है, उन दोनों में तो अभी लंबा समय है रिवर्सल के उम्मीद में रखना। ठीक है, तो उनको तो अभी आप आराम से साइड में भी रखिए। अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कीजिए तीनों स्टॉक्स के रिगार्डिंग। मिलता हूँ अब कल वीकेंड में, वीकली एनालिसिस शेयर करूँगा सारे स्टॉक्स का। कमेंट कीजिए स्टॉक्स के नाम। ओके देन, बाय बाय।